नए सिंगर को किस तरह के गाने गाने चाहिए और किस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए, शुरुआती दौर में कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए कि जल्दी आगे बढ़ सके, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। हेलो दोस्त, मैं गीतकार शाकी। मैं अपने चैनल न्यू सिंगर सपोर्ट के माध्यम से आप लोगों के लिए, नए पुराने सिंगर के लिए नए नए मैथिली, मगही, खोरठा, हिंदी, भोजपुरी सॉन्ग, रोमांटिक और दर्द भरे लेकर के आता रहता हूँ। तो आज मैं कोई गाना लेकर के नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि एक कलाकार सिर्फ अपने लिए नहीं रहता है। हाँ दोस्त, आप अगर एक सिंगर हैं, अगर एक गायक हैं, तो आप इतना समझ लें कि आप सिर्फ अपने लिए गाना नहीं गाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं आज क्योंकि कई सिंगर मुझे फोन करते हैं और वो गाना जो सेलेक्ट करते हैं, हमसे गाना जो लिखवाते हैं, उससे हमको ऐसा अनुभव होता है कि वो अच्छे अच्छे गाने को छोड़ करके सिर्फ वही गाने गाना चाहते हैं जो उसके लाइफ से जुड़ा हुआ, जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो दोस्त, अगर आप कलाकार है, सिंगर है, तो आपको सिर्फ अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को गाने में डाल करके नहीं गाना है। आपके गाने तब बाजार में पसंद किए जाएंगे, आपके गाने पब्लिक तब पसंद करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो उसके स्टोरी पर आधारित है। मतलब कि पब्लिक को लगना चाहिए, हर पब्लिक को ये लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को ये लगना चाहिए कि अरे ये गाना तो लगता है मेरे दिल की आवाज है, मेरे साथ सही में ऐसा ऐसा हुआ है। यदि ऐसा पब्लिक को लगेगा तभी पब्लिक आपके गाना को बार बार टच करके सुनेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वैसे गाने गाए जो खास करके आपसे जुड़ा हुआ ना हो, आपके दैनिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ ना हो, आपकी पिछली स्टोरी से जुड़ा हुआ ना हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगना चाहिए कि अरे ये तो मेरा ही स्टोरी लगता है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा गाना गाइए। जितने ज्यादा लोगों को लगेगा कि ये मेरा ही स्टोरी है, ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, उतना ही ज्यादा लोग आपको, आपके गाना को पसंद करेंगे, आपके गानों को बार बार सुनेंगे। और अगर आप खास करके सिर्फ ऐसे दिखावा के लिए या शौक से गाना गाना चाहते हैं, या लाइफ में, जीवन में एक ही दो गाना गाना चाहते हैं बड़े शौक से, हाँ, तब आप अपने स्टोरी के अनुसार गाना लिखवा करके गा सकते हैं। अगर आपको एक ही दो गाना गाना है, अगर आपको सिंगर नहीं बनना है, आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ शौक के लिए गाना है या अपनी स्टोरी यूट्यूब पर लानी है, तो आप राइटर को अपनी स्टोरी बताइए डिटेल में कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, या ये मेरी स्टोरी है, या मैं इस स्टोरी पर लिखाना चाहता हूं, किसी की भी स्टोरी है, मुझे ऐसा गाना लिख दीजिए इस स्टोरी के अनुसार। तो आप राइटर को डिटेल बताइए, वो आपको लिख देंगे, वैसा आप गाना गा लीजिए। लेकिन अगर आप सब दिन के लिए सिंगर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, तो आपको वैसे गाने गाना चाहिए जो ज्यादातर पब्लिकों के दिल की आवाज लगे, ज्यादातर पब्लिकों के स्टोरी से, उसके लाइफ से, उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो जब भी आप राइटर से गाना लिखवाइए तो उसे कहिए कि मुझे जनरली तौर का गाना चाहिए। राइटर को आप ये कहिए कि ज्यादा मार्केट में चलने वाला गाना आप अपने मन से लिख करके दीजिए, जो आपको लगता है कि ज्यादा चलने वाला है वो लिख करके दीजिए। तो वो अपने मन से काम करके उसको लगेगा कि हाँ, ये गाना जो है इस सिंगर के लिए बेटर रहेगा, इस गाना को गा करके ये सिंगर आगे जा सकता है। तो उसके अनुसार आप चलिए। खास करके आप जब नए सिंगर हो, तो आपको अपने से सारे फैसले नहीं लेने चाहिए। कुछ आपको एडवाइस लेने चाहिए राइटर से, कुछ आपसे बड़े सिंगर जो है, जो पहले से ही गा रहे हैं, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे गाने गाने चाहिए हमको। आप जहां गाते हैं स्टूडियो में, म्यूजिक डायरेक्टर जहां है, या जहां मिक्सिंग मास्टरिंग होता है, जहां पे आप जाते हैं गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, आप उससे भी एडवाइस ले सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि आपका गाना जल्दी हिट हो जाए, क्योंकि आपका गाना जितना आगे जाएगा, स्टूडियो वाले को भी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आप फाइनली ये कहना है मेरा कि आप जो है किसी खास स्टोरी से गाना मत गाइए। अगर शौक से गा रहे हैं तो गाइए, अगर आगे बढ़ने के लिए गाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के अंदर, जो पब्लिक के साथ जो घटना घटती है उसके अनुसार आप गाना गाइए। और वो कैसी घटना घटती है आप भी देख सकते हैं। और राइटर रोज राइटिंग का काम करते हैं, वो रोज गाना ही लिखने का काम करते हैं। तो इसलिए आप कभी कभी उसके मन से भी गाना लिखवा लिया कीजिए। सारे के सारे गाने अपने मन से मत गाइए, अपने अनुसार मत गाइए। आपको जो जो पसंद आता है, क्या पता
पब्लिक को वो पसंद ना आता हो। आप दैनिक जीवन में देखते होंगे, किसी को हरा कलर का कपड़ा पसंद है, किसी को ब्लू कलर का पसंद है, किसी को काला कलर का पसंद है, किसी को उजला ही पसंद आता है। लेकिन अगर किसी को काला पसंद आता है और आपको उजला पसंद आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उजला ही सबसे अच्छा कपड़ा होता है, काला अच्छा होता ही नहीं है। तब तो ये वाली बात हो गई, जिसको काला पसंद है उसका मानना होगा कि काला ही सबसे अच्छा कपड़ा है। आपको उजला पसंद है, आपका मानना होगा उजला ही सबसे अच्छा कपड़ा है। जो ग्रीन पसंद करता है उसको लगेगा कि ग्रीन ही सबसे अच्छा है। लेकिन सच तो यह है कि सारे के सारे कपड़े अच्छे हैं, अपने अपने पसंद से लोग पहनते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कपड़ा तो सिर्फ अपने लिए पहना जाता है, इसलिए आप अपने पसंद से कपड़ा लेते हैं। मुझे ये काला कलर का टी शर्ट पसंद आया तो मैं ये ले लिया, क्योंकि ये मुझे सिर्फ पहनना है। लेकिन आप जो गाना गाइएगा वो सिर्फ आपको नहीं सुनना है, पब्लिक को सुनना है। इसलिए आप वैसा गाना गाइए जो पब्लिक को पसंद आता हो, वैसा गाना मत गाइए जो खास करके आपको पसंद आता हो। अगर आपको पसंद आने वाले खास करके गाना गाना है तो एक आध गा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। लेकिन आप ज्यादातर पब्लिक को पसंद आने वाले गाने को गाइएगा, तभी आगे बढ़वाइएगा। क्योंकि गाना आप ही बार बार सुनेंगे, उससे नहीं पब्लिसिटी मिलेगी। जब पब्लिक आपके नाम को सर्च करने लगेगा तब समझ लीजिए पब्लिसिटी हो रही है। और एक बात, शुरुआती दौर में अच्छा गाना गाइए। जब आप शुरू कर रहे हैं तब कोई भी गाना लिख करके या किसी से भी लिखवा करके गाना मत गा लीजिए। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहला गाना ही आपका फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप होना तो आम बात है, लगातार मेहनत कीजिएगा तो फ्लॉप भी होता है, तो कभी ना कभी हिट हो जाइएगा। लेकिन अगर पहला ही गाना आपका खराब चला गया, फिर गाय खराब चला गया, मतलब शुरुआती दौर के गाने अगर आपके खराब चले गए, अच्छा नहीं चला, तो जिन जिन लोगों के फेसबुक पेज पर या यूट्यूब पेज पर, किसी भी सोशल साइट के पेज पर जिन जिन लोगों को सामने में आपका पोस्टर आया था, वो क्लिक करके आपका गाना देखा था और सुना, उसको अच्छा नहीं लगा। अब आपका अच्छा गाना भी आएगा तो उसके सामने जाएगा तो जैसे जगह आपको पहचान लगा, अरे ये तो वही वाला सिंगर है, इसका गाना कुछ खास नहीं होता है। बिना क्लिक किए, बिना सुने ही आपके गाने को नीचे कर देगा, ऊपर कर देगा, दूसरा गाना सुनेगा। इसलिए कभी भी ऐसा गाना मत गाइए। कहा गया है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। इसलिए आप कोई ऐसा गाना मत गाइए जिससे आप बैड पब्लिसिटी प्राप्त करें। मतलब उस गाने से आपको लोग जो है इस तरह जाने कि इसका गाना अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर गाने में पूरी कोशिश कीजिए कि यही गाना मेरे को हिट करेगा। जब भी गाना गाइए आप यही सोचिए कि ये गाना मेरा सबसे अच्छा वाला गाना होना चाहिए, इसी गाना से मैं हिट हो जाऊंगा। वैसे एक गाना से कोई हिट नहीं होता है, लेकिन आप जब भी गाना गाइए ये सोचिए कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन का आधार ये गाना है, यही गाना हमको आगे ले जाएगा। विश्वास के साथ गाइए, लेकिन सिर्फ विश्वास से नहीं होगा, आपको गाना भी वैसा रहना चाहिए। तो गाना आप प्रोफेशनल राइटर से गाना लिखवाइए। अगर आप खुद गाना लिखना जानते हैं तो अपने स्किल को बढ़ाइए और अच्छा से लिखना सीखिए। मैं भी अच्छा गाना लिख लेता हूं, लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख लेता हूं। मैं कई सालों से गाने लिखने का प्रैक्टिस करता आ रहा हूं। जब मुझको लगा कि मेरे गाने अच्छे बन रहे हैं तब जाकर के मैं मार्केट में गाना को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं अगर शुरू में ही खराब दे देंगे तो अच्छा लिखेंगे फिर भी लोग नहीं लेंगे, नहीं गाएंगे। 2010 से ही मैं गाना लिखता आ रहा हूं, लेकिन YouTube पर मेरा पहला गाना 2018 में रिलीज हुआ था, मेरा लिखा हुआ। फिर 8 साल मैं क्यों नहीं गाना रिलीज करवाया अपना लिखा हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा लिखा हुआ गाना बिल बहुत अच्छा है। विश्वास नहीं था, मैं लिखता गया, पीछे नहीं हटा। आज देखिए ठीक ठाक गाना लिख लेता हूं और लिखता जाऊंगा तो और भी इससे अच्छा गाना लिख लूंगा। तो आज मेरा आप लोगों को यही कहना था कि आप गाना जब लिखवाइए तो आप पब्लिक को पसंद आने के लिए गाना लिखवाइए, न कि अपना पसंद आने के लिए।